इसलिए पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। मेरे बुजुर्ग यहां बहुत बैठे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि देश कैसे चलेगा ये राष्ट्र तय कर रहा है। क्योंकि दुनिया में सरकारें बड़ी छोटी सी होती हैं, राष्ट्र बड़ा होता है, उसकी गिनती भी बड़ी होती है, उसकी रीच भी बड़ी होती है। सरकारें जब राष्ट्र चलाती हैं तो सरकारों के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूशंस, कोई सबरीमला पे काले कोट वाला ज्ञान देता है, कोई राम मंदिर पे ज्ञान देता है, कोई कहता है राम है या नहीं है इस पे चिंता करें। और इतने पाखंडी है ये। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिन की छुट्टी होगी, रामनवमी मनाएंगे, फिर छुट्टी के बाद कोर्ट में आएंगे और पूछे अच्छा शुरू करिए, राम है कि नहीं। क्या पाखंड है भाई। इसलिए पहली बार आप तय कर रहे हैं। जिस दिन आपने तय किया, आपने अपने पुरुषार्थ को दिखाया। जिनको ना 1992 करना था उन्होंने 1992 किया, जिनको 2014 पैदा करना था उन्होंने 2014 पैदा किया। और पूरे देश के व्यवस्था ने देखा कि सनातनी हिंदू समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, महादलितों के वोट नहीं दे रहा है। उसके दबाव में जब आपने 2019 पैदा किया तो उस व्यवस्था को पता चल गया कि 284 से इसी सनातनी ने इसको 303 दिए हैं। और 303 देने के बाद आप उसके नुक्ते नजर से सोचिए, लोग कहते थे हमने दे तो दिए भाई, 283 दे दिए, अब सब कुछ ठीक कर दो। उसको इंतजार था इस बात का क्या सनातनी ने कहीं जल्दबाजी में तो नहीं दिया है। जब आपने 2019 पैदा किया उसको भरोसा हो गया कि ये तेल की कीमत पे मुझे नहीं गिराएंगे, ये चावल फ्री दे दो, 1 महीने की बिजली दे दो, ये सनातनी उस पे नहीं बिकेगा। और जब 2019 पैदा हुआ तो 2019 में 370 हटी। और जब आप ताकत के साथ खड़े रहे तो व्यवस्था को पता चल गया कि जो लोग इतने सहिष्णु थे कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेते थे, कोई कीड़ा मुंह में न चला जाए, ये सड़कों पे अगर निकल आए तो जज साहब फैसला सड़कों पे भी हो सकता है। इसलिए उनको समझ में आया कि जो 150 साल से मुकदमा चला रहे थे और कभी कोई कहता था राम है, कभी कोई कहता था नहीं है, वो कोई कहता काल्पनिक है, तो राम पे बहस कैसे हो तक कि कोई राम का सर्टिफिकेट मांग रहा था डेट ऑफ बर्थ का। सारे इस उनका अपमान सार्वजनिक मंचों से होने के बाद भी किसी हिंदू ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जज को समझ में आ गया, जज साहब को जो डोज जहां से मिलनी थी वहां से मिल गई थी। छोटे से कद के थे, मोदी 1 कदम चलता था, उनको 3 कदम चलने पड़ते थे। साथ साथ घुमाया और वहां से निकलने के 10 दिन बाद बोले सिर्फ 40 दिन में फैसला दूंगा मैं। किसी ने कहा नहीं था, वो समझ गए थे कि सनातनी सड़कों पे अगर आ गया तो फैसला फिर मेरा कर भी दूंगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको सड़कों पे इसलिए निकलना है कि सत्ता और व्यवस्था को बताना है कि ये मांग हमारी निजी नहीं है, राष्ट्र को मजबूत करने की है। लोग गला काटने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग लूट करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं और भारत की व्यवस्था पंगु बन के देख रही है। इसलिए आपकी ताकत है। कुछ इस्लामिक जिहादियों ने भारत की बेटी नुपुर शर्मा को, जिसने कुरान मजीद की जो हदीस है, जिस हदीस को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मान्य माना जाता है, उस अल बुखारी के 1583 के ऊपर चैप्टर में जो बात नुपुर शर्मा ने कही वो उसमें लिखी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा जाकिर नाइक कह दे तो कोई बात नहीं, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कह दे कोई बात नहीं, लेकिन एक हिंदू ब्राह्मण महिला की हिम्मत कैसे हुई, हम इसका गला काट देंगे। डराया सड़कों पे, आप डरे नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ कि बड़े बड़े ठेकेदार खामोश,
लेकिन जन सैलाब खड़ा हो गया सड़कों पे। नेताओं का और ठेकेदारों का किसी ने टाइम नहीं इंतजार किया कि हमारे ठेकेदार हमें क्या लाइन देंगे। इसी को कहते हैं क्रांति। और जब आपने सड़कों पे निकले तो दो दज जिन्होंने निहायती बकवास की, नुपुर शर्मा ने इतनी सी बात कही थी कि पूरे देश में जिहादियों ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है, मुझे खुली चुनौती दी जा रही है, मुझे अपनी जान का खतरा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हजारों नेताओं के केस जहां जहां एफआईआर होती है आप किसी एक जगह कर दीजिए ताकि मैं सुरक्षित भी रहूं और उसका जवाब भी दे सकूं। सुप्रीम कोर्ट के दो जज, उनको तो बुखार सूझा हुआ था, वो समझ रहे थे कि अच्छा, उन्होंने लाइन तो जिस चीज पे जजमेंट देना था उसने इतना ही मांगा था कि एक जगह कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी बकवास जारी रखी क्योंकि उनको लगा कि इस देश का सनातनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत डरता है। और बकवास में जने क्या क्या कहा कि तुम्हारे कारण पूरे देश में हंगामा हो गया है, तुम्हारे अंदर एरोगेंस है, तुम्हारे अंदर पावर का नशा है, तुम्हें जाकर के टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन देने के बाद पूरे देश ने जो प्रतिक्रिया की, वही दोनों जजों ने 15 दिन में जो थूका था उसे चाटा और कहा कि हम आपको दे देंगे। यह आपकी ताकत के कारण हुआ है, यह सत्ताओं के कारण नहीं हुआ है, यह आपके कारण हुआ है। आप जब भी किसी ऐसे मकसद के लिए बाहर निकलेंगे, लोग चले आएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप बिना किसी से झिझके, बिना किसी से डरे अपनी बात को रखिए। ये मौका है। आज बहुत सारे लोग जिनको जमीन में दफनाया गया था निकल रहे हैं, वीर सावरकर भी निकल रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं कि ये वीर सावरकर कौन थे। इसलिए आज के युवाओं से मेरा सवाल है कि आपने ये तो पता कर लिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आज के युवाओं को एक होमवर्क देता हूं, ये बताइए, अब ये पूछिए कि कटप्पा ने क्यों मारा था, ये तो पता चल गया। अब ये पूछिए कि किन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की थी। अब ये पता कीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने जासूसी कराई थी। प्लेन क्रैश की कहानी सुभाष चंद्र बोस की किसने की थी। आज के युवाओं को यह पता जिस दिन कर लेंगे, ये जो फेक फ्रॉड घूम रहे हैं चौराहे चौराहे, जिन्होंने ये मजाक समझ लिया था कि सनातन का मजाक उड़ाना, और माफ कीजिए हमारी भी कुछ गलतियां हैं, हमारे अंदर भी ऐसे बहरूपिये हैं। गमछा डालने से सनातनी नहीं होता। गमछा डाल करके भी अगर आप बलात्कार में इन्वॉल्व हैं तो आप उस गमछे की रक्षा नहीं कर रहे, आप उसका मान सम्मान घटा रहे हैं। लोग जो जेन्युइन हैं, लोग उनको भी गलत समझ रहे हैं। आप अपने बीच में से ऐसे बहरूपियों को निकालिए, बाहर कीजिए, जिससे आश्रम जैसी मूवी बने और उसमें अनाचार होता हुआ दिखाया जाए। एक भी आश्रम का मठ का आदमी बाहर नहीं निकला, मॉरली कमजोर हैं, इसको भी मानिए। युद्ध आपको अपनों से भी लड़ना है, सिर्फ एक तरफा नहीं होगा कि सिर्फ दूसरा ही है। दूसरा सामने है, एकदम खुला हुआ है, उसने 1400 साल से कुछ भी गलत नहीं किया। जरा पूछिए, खुल के पूछिए कि वो पहला कौन आतंकवादी था जिसने एक महिला ने अपनी कविता में उसकी शान में कुछ लिख दिया था। कौन वो आदमी था 1400 साल पहले। उस आदमी के बारे में एक महिला ने, एक कवि ने उस दौर में कुछ उनकी बात का कंट्राडिक्शन कर दिया था। उस शख्स ने रात में अपने लोगों से उस महिला का सर तन से जुदा करने का आदेश दिया था। वो महिला अपने 2 मुँहे बच्चे को दूध पिला रही थी, उसे उठाया और उसका हत्या कर दी। अगर आतंकवाद की नींव ढूंढनी है तो 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा।
आतंकवाद का धर्म, इसलिए क्योंकि ये जो झूठ बोला ये मैंने और आपने बोला। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, यस, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है।